वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ हम कई सारी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ये इंजीनियरिंग कैटेगरी एचवीएसी के सेगमेंट में है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, एक हमारे काफ़ी प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं ईस्टर्न प्रोविंस सऊदी अरब के लिए, और उनके लिए हम मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव प्लान कर रहे हैं जो कि एचवीएसी के सेगमेंट में है, जिसमें हमारे पास इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट है, टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट है और कई सारी और कैटेगरी की भी रिक्वायरमेंट है। तो उस पर हम आपको पूरी डिटेल में डिस्कशन बताएंगे कि किस तरह के बंदे देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस देख रहे हैं, और फर्दर डिटेल्स भी आपको अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियो में आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आप हमसे सुनना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो वो भी बताएं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को हम एक प्लेटफॉर्म के एक माध्यम के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम उन सारे लोगों की से बात कर सकें जो मिडिल ईस्ट में जॉब के लिए जाना चाहते हैं या मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी काम करते हैं बट उनकी क्वेरीज है रिलेटेड टू वीज़ा, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, रिक्रूटमेंट अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव के लिए। तो मतलब आप सबको भी पता है कि आस्था कंसल्टिंग एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड एंड डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड। तो इस बारे में हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये रिक्वायरमेंट जो हमारे क्लाइंट हैं वो ईस्टर्न रीजन के हैं और उनके एक प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि जो ईस्टर्न प्रोविंस में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो अरामको, साबिक, सदारा, इन्हीं सब एफिलिएट मादेन से रिलेटेड है। तो इसी तरह का प्रोजेक्ट है और क्योंकि हम हमारे क्लाइंट के जो क्लाइंट हैं उनका हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम लीगल कंस्ट्रेंट, तो मैं नहीं बता सकता है। लेकिन क्या क्या पोजीशन है मैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें जो हमारे पास पोजीशन है, पहली पोजीशन जो है वो एचवीएसी इंजीनियर की है। इसमें वो जो क्लाइंट देख रहे हैं वैसे कैंडिडेट जिनका मतलब 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, और अगर उन्होंने मतलब कुछ सर्टिफिकेशन किया हुआ है एचवीएसी से रिलेटेड तो वो काफ़ी बेहतर होगा। और उनका मतलब अगर हनीवेल कंट्रोलर, सीमेंस डीसीएस कंट्रोलर, डीडीसी कंट्रोलर और कैरियर माइक्रो प्रोसेसर पे काम किया, अगर उनका एक्सपीरियंस है, वुड बी एन एडेड एडवांटेज। तो इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल, दोनों बोथ आर फाइन विथ अस। सो फर्स्ट पोजीशन मैंने आपको बताई एचवीएसी की। एचवीएसी की पोजीशन में आपको हमारे पास जो टोटल पोजीशन नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अराउंड 6-7 वैकेंसीज है। और सेकंड कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो एचवीएसी सुपरवाइज़र है। एचवीएसी सुपरवाइज़र में उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे चाहिए जिनका 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का, गल्फ का, इंडिया का, और कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो उनका होना चाहिए वो हनीवेल कंट्रोलर, सीमेंस कंट्रोलर, डीसीएस कंट्रोलर एंड कैरियर माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिकली आपने समझना है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरह के टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस वो देख रहे हैं। तो अगर आपने हनीवेल कंट्रोलर, सीमेंस डीसीएस कंट्रोलर, जीई डीसीएस कंट्रोलर एंड कैरियर माइक्रो प्रोसेसर पे काम किया है, सो वो एडेड एडवांटेज है। इवन इंजीनियरिंग में हमें पहले तो उन्होंने कम एक्सपीरियंस लिखा था, बट एचवीएसी इंजीनियर में भी हमारी जो बात हुई है उन्हें थोड़ा सीनियर ही बंदा चाहिए, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो, सो वुड बी एडेड एडवांटेज। एचवीएसी सुपरवाइज़र पे मैंने जैसे आपको डिटेल बता दिया कि उनको इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो या तो बीटेक हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। और थर्ड पोजीशन जो है इसमें वो है एचवीएसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल टेक्नीशियन। इसमें जो क्लाइंट देख रहे हैं 10 ईयर एक्सपीरियंस और बीटेक ही क्लाइंट इस कैटेगरी में भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी होगा, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, गल्फ का अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो हमने टेक्नोलॉजी बताई हनीवेल कंट्रोलर, सीमेंस डीसीएस कंट्रोलर,
GEDCS कंट्रोलर एंड कैरियर माइक्रोप्रोसेसर पे अगर काम किया है तो वो दैट विल वर्क, बट एक्सपीरियंस 10 ईयर से ऊपर होना चाहिए। फोर्थ पोजीशन है HVAC मैकेनिकल सीनियर टेक्नीशियन। इसमें टोटल 8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस चाहिए और कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट होना चाहिए। वैसे डिप्लोमा विल ऑल्सो वर्क, बट प्रेफरेंस क्लाइंट की बीटेक वाले हैं। मिनिमम 8 प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए और मस्ट हैव वेरी साउंड नॉलेज ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड प्लम्बिंग वर्क रिलेटेड टू HVAC, ये उनको होना ही चाहिए। और मेंटेनेंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग का, रिपेयर का, मैकेनिकल कंप्रेसर, ब्लोअर, चिलर, ओवरहॉलिंग, अलाइनमेंट एंड अदर रिलेटेड मैकेनिकल मेंटेनेंस जॉब, इनमें उनका एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। सो लास्ट पोजीशन हमारी है HVAC मैकेनिकल टेक्नीशियन। इसमें उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मैकेनिकल साइड से चाहिए, relevant qualification to work in petrochemical. So इसमें either it could be diploma in mechanical और BTech in mechanical, 5 years से ऊपर का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब इसमें ग्राउंड लेवल पे जो HVAC के काम होते हैं, कैपेबल ऑफ वर्किंग हार्ड लेबर वर्क, क्योंकि कितनी बार आपको मशीन उठा करके HVAC की चिलर को, कंप्रेसर को रखना होना है, तो बंदा थोड़ा हेवी बिल्ट होना चाहिए, यंग होना चाहिए और हेवी काम करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। और उसको काफ़ी सारे जो टूल यूज़ होते हैं HVAC में, उस सारे टूल की उसको नॉलेज हो, और उसको वेल्डिंग का, ब्रेजिंग का, प्लम्बिंग रिलेटेड काम का HVAC में उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो मिनिमल सुपरविजन के साथ वो काम कर सके, ये ऑल्सो है। अगर हम रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो है HVAC मैकेनिकल सीनियर टेक्नीशियन का। इसमें अराउंड 40 रिक्वायरमेंट है एंड HVAC मैकेनिकल टेक्नीशियन पे अराउंड 20-25 रिक्वायरमेंट है। फिर HVAC इलेक्ट्रिकल कंट्रोल टेक्नीशियन पे भी अराउंड 20-25 रिक्वायरमेंट है। सुपरवाइज़र हमें अराउंड 12 चाहिए एंड इंजीनियर पे अराउंड 6 to 8 रिक्वायरमेंट है। सो ये टोटल रिक्वायरमेंट है और इसमें हम लोग बंदे देख रहे हैं जिन्होंने इस सेगमेंट में काम किया हो और वो HVAC में सऊदी अरब में अपना अच्छा करियर देख रहे हैं। तो आप, अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस है तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। अगर नहीं है, इंडिया में भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मना नहीं है। आप अपना रिज्यूमे हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं और हम इसकी एक रिक्रूटमेंट वर्कशॉप जल्द ही दिल्ली में प्लान कर रहे हैं और एक और कोई लोकेशन हो सकता है कि हम लोग इसको प्लान करें। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द आपको पास ऑन करेंगे, बट डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर 2 लोकेशन, दिल्ली वन ऑफ द लोकेशन विच इज़ कन्फर्म। तो और एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जैसा आपको पता है, हमने एक पिछला वीडियो भी बनाया है कि अब सऊदी में इकामा बनाने के लिए टेक्निकल वीज़ा पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ टेस्ट देना होगा। दूसरा, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी करानी होगी, अटेस्टेशन करानी होगी। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का, अगर आपका डॉक्यूमेंट या डिग्री या डिप्लोमा डुप्लीकेट है या पार्ट टाइम है या कोरस्पॉन्डेंस है, तो बराए मेहरबानी आप अप्लाई नहीं करें। हमें वही कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने जो पढ़ाई फुल टाइम की हो और जेन्युइन हो, फुल टाइम हो, कोई कोरस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम नहीं हो, क्योंकि अदरवाइज अटेस्टेशन उनका नहीं हो पाएगा। तो ये सारी डिटेल हमने आपको बताई। HVAC का एक बड़ा वर्कशॉप हम प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग कैटेगरी जो कवर कर रहे हैं वो HVAC इंजीनियर, HVAC सुपरवाइज़र और फोरमैन, HVAC इलेक्ट्रिकल कंट्रोल टेक्नीशियन, HVAC मैकेनिकल सीनियर टेक्नीशियन एंड HVAC मैकेनिकल टेक्नीशियन। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी डिटेल समझ में आ गई होगी। सैलरी रिजनेबल है, एज़ पर द मार्केट है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो इसको अप्लाई करें, अपना रिज्यूमे डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करें और हमारी टीम आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगी और इसके इंटरव्यू जैसे ही शेड्यूल हो रहा है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और अकॉर्डिंगली विल टेक इट फर्दर।
सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो में किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर सुनना चाहते हैं तो आप बताइए, आप कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये और लोगों को भी बेनिफिट करे, कि आफ्टर ऑल हेल्पिंग पीपल इन गेटिंग जॉब इज़ ए नोबल कॉज। तो ये बेहतर का मामला है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हम ये आस्था कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, तो आप भी मदद करें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। तब तक के लिए जय हिंद।